सूत जी ऋषि से बोले, हे मुनियों, उत्पन्ना एकादशी का यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी और मोक्षदायक है। इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को किया था। आज मैं वही पवित्र कथा आप सबको सुनाता हूँ। ये कथा है उत्पन्ना एकादशी की। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे भगवान, कृपया करके बताइए कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, एकादशी व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और परम कल्याण देने वाला है। सुनो, मैं इसका महत्व बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे पहले समझ लो कि ये कब और क्यों रखा जाता है। इसके बाद भगवान बोले, हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत होती है। दशमी तिथि की संध्या को सात्विक भोजन करें और रात्रि में भोजन ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान, पूजन और ध्यान करें। व्रती को चाहिए कि वह सत्य बोले और किसी का अपमान भूल कर भी ना करे और भगवान विष्णु का दिन भर नाम स्मरण करता रहे। रात्रि में दीपदान करे और भजन कीर्तन में जागरण करे। ये सब समझाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस विधि से एकादशी का व्रत करता है, उसे शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने, लाखों का दान करने और हजारों यज्ञ करने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। यह तिथि सभी तिथियों में से सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि स्वयं देवता भी इस दिन का व्रत करने की इच्छा रखते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्या कारण है कि एकादशी तिथि सभी तिथियों से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा, एक बार सतयुग में मूर नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ। वह अत्यंत बलवान और मायावी था। उसने इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। देवता भयभीत होकर भागने लगे और अंततः वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारी रक्षा केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम शीघ्र ही उनकी शरण में जाओ और अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करो। तब सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप सृष्टि के पालन करता और संहार करता हैं। हम दुष्ट मूर दैत्य से भयभीत हैं। कृपया करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर कहा, हे इंद्र, यह कौन है जो देवताओं को जीतने का दुस्साहस कर रहा है। इंद्र ने उत्तर दिया, ये नाड़ी जनक नामक राक्षस का पुत्र मूर है। उसने चंद्रावती नामक एक नगरी बसाई है और वे स्वयं सूर्य, मेघ और अग्नि के रूप में वहां विराजमान है। वह अत्यंत शक्तिशाली और बहुत अहंकारी है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं उस दैत्य का संहार करूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी पहुंचे। महामूर दैत्य अपनी विशाल सेना के साथ तैयार खड़ा था। वहां भयानक युद्ध छिड़ गया। युद्ध बहुत देर तक चला। देवता भाग गए, परंतु स्वयं भगवान विष्णु डटे रहे। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से दैत्यों का संहार किया, परंतु मूर राक्षस अब भी अजय बना रहा। ये युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। अंततः भगवान भी थक गए और बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। भगवान विष्णु वहां हेमवती नामक एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इसके बाद भगवान योग निद्रा की गोद में सो गए। तभी मूर भी वहां पहुंच गया और सोए हुए भगवान पर वार करने को तैयार हुआ। लेकिन तभी भगवान के शरीर से एक अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह एक सुंदर, तेजोमयी देवी थी। उन्होंने मूर राक्षस को ललकारा और भयानक युद्ध किया। क्षण भर में ही देवी ने उस दैत्य का वध कर दिया। कुछ समय बाद भगवान जागे। उन्होंने देखा कि मूर मारा जा चुका है और भगवान विष्णु के सामने वह दिव्य देवी खड़ी है।
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, आपने आज धर्म की रक्षा की है। आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आज से आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो मेरे भक्त हैं, वे आपके भी भक्त कहलाएंगे। तभी से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। जो श्रद्धा, भक्ति और नियम से इस दिन उपवास करता है, उसे हजारों यज्ञ, दान और तप से अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाने के बाद कहा कि इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह दिन है जब अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। इसलिए सभी को सच्चे मन और पूरे ध्यान से उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए और श्री हरि का ध्यान भी। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें